हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स, ताकि बेहतर लिखें, बेहतर पढ़ें और बेहतर नंबर्स को पा सकें। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके यूजेस कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैंने आपको कहा था कि भैया 4 लेक्चर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सॉल्ट से रिलेटेड। ये चारों लेक्चर ऐसे हैं जिनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आपका देता ही देता है। तो इसीलिए भैया इन चारों लेक्चर को बहुत ही बढ़िया तरीके से, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, पीओपी हो गया, ऐसे करके 4-5 लेक्चर बने हुए हैं बेटा, उनको देखो। मैंने टॉपिक वाइज बना रखा है ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, और बोर्ड एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। तो इसीलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर को अटेंड करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें। कहीं पर कोई भी डाउट बच जाता है तो आप कमेंट करें, मैं वो डाउट आपका क्लियर करूंगा। ओके, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को। बढ़िया तरीके से समझते हैं कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसको किस तरह से बनाया जाता है। ये सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन से इन चीजों को समझने वाले हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला बताओ बच्चा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और बच्चा सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स में वाटर ऐड होता है। ये जरूर याद रखिएगा आप, यहां पर आपको 10 मॉलिक्यूल्स में वाटर को बच्चा जरूर ऐड करना है। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब जरा ध्यान से देखें, डेका का मतलब यहां पर क्या होता है। डेका का मतलब होता है 10, और हाइड्रेट का मतलब होता है कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड हैं यहां पर, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या, कि किस तरह से हमने इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा है और किस तरह से हम इसके केमिकल नेम को जानते हैं। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही सिंपल सी बात थी। बेकिंग सोडा देखने में कैसा दिखता है, सामने आपको इमेज फॉर्म में भी दिख रहा है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं बेटा, कि किस तरह से हम बेकिंग सोडा को बनाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये सभी को आना चाहिए कि किस तरह से हम बेकिंग सोडा को बनाते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि ये लेक्चर्स सॉल्ट्स के हैं, यानी जितने भी हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो सब प्रोडक्ट हो जाते हैं सॉल्ट के। सॉल्ट से ही ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो एक चीज तो कॉमन है कि हमारे पास सॉल्ट होगा। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास सॉल्ट तो होगा। तो ये NaCl देखो कॉमन सॉल्ट होता है क्या, बताओ। NaCl को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, कॉमन सॉल्ट को हम ले लिए। लेकिन आप सभी को पता है कि ये जो कॉमन सॉल्ट है तो सॉलिड फॉर्म में होता है। बताओ, सॉल्ट किस फॉर्म में होता है, ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो बच्चा, सॉलिड कभी रिएक्ट करता है क्या किसी के साथ, नहीं रिएक्ट करता है जल्दी। तो उसके लिए हमें एक्वस मीडियम लेना पड़ता है, यानी कि हमें वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, H2O ऐड कर दिए। अब अगर आपको वॉशिंग सोडा बनाना है तो मेरे बच्चों दो चीजें आपको और चाहिए होंगी। एक तो आपको चाहिए होगी अमोनिया, ये आपने अमोनिया ला दी, और दूसरी गैस जो चाहिए होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दो गैसेस की नीड पड़ेगी आपको जब आप वॉशिंग सोडा बना रहे होंगे। तो अगर आपके पास इतने रिएक्टेंट आ गए तो अब ये बेटा रिएक्ट करेंगे आपस में, और ये आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, जरा ध्यान से समझना। ये बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, साथ ही साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी यहां पर बन जाएगा NH4Cl। बाबू अलग हो जाएगा। सर ये कैसे बना होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि यही बनता है। तो आ जाओ, कुछ बहुत बातें मैं आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, एक आइडिया दे देता हूं आपको। बेटा ये है आपकी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो केवल आपके लिए आइडिया ही बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक आइडिया आता है रिएक्शंस को सॉल्व करने का, तो आप उस रिएक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है।
देखो, ये जो अमोनिया है बाबू, ये अमोनिया क्या करेगा, इस अमोनिया को इससे रिएक्ट कराएंगे तो ये क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, अपने साथ ऐड कर लेगा। अब ये अमोनिया इस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स का एक हाइड्रोजन खींच लेगा, तो इसका एक हाइड्रोजन इसने खींच लिया, तो बना क्या लिया, अब ये अमोनिया बाबू बना चुका है क्या, ये अमोनिया यहां पर बना चुका है NH4Cl। जरा ध्यान से देखो, पहले ये NH3 था क्या, यहां से इसने वाटर मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव कर दिया, और यहां से इसने क्लोरीन को खींच लिया। तो जब क्लोरीन को खींच लिया तो क्लोरीन यहां पे लग गया और हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हुआ तो बन गया NH4Cl। इसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और ये आपका अमोनियम क्लोराइड सामने है। तो बचा क्या होगा सर, तो जरा ध्यान से देखना, क्या यहां पर Na बचा होगा क्या, जरा ध्यान से देखना, क्या यहां पर Na बचा होगा क्या, बिल्कुल बचा होगा। क्या यहां पर कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, पहले से जा चुका है। तो सर यहां पर CO2 पूरा बचा हुआ है क्या, बिल्कुल, यहां पर पूरा CO2 बचा हुआ है और यहां पर OH बचा हुआ है। तो ये जो O है ये तो इसके साथ ऐड हो जाएगा और CO3 बना लेगा, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐड हो जाएंगे और इसी के आगे CO3 तुम ऐड कर दोगे तो ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने बनाया। कैसे मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाया है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया और आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी आपका वॉशिंग सोडा बनके तैयार नहीं हुआ है। वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए आपको 3 पदों यानी 3 स्टेप्स को करना पड़ता है। 3 स्टेप्स के बाद जो थर्ड स्टेप होगा उसी में आपको वॉशिंग सोडा मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, कई दफा पूछी गई है। तो इन चीजों को हटाते हैं और अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप इसका क्या होगा। चलो इसको हटा देते हैं, अरे हट जाओ, तो इसको हटाएंगे और सेकेंड स्टेप देखते हैं कि सेकेंड स्टेप क्या होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको हमने ये हटा दिया, ठीक है, ये हमने सारी चीजें हटा दी और ये प्रोडक्ट मैंने बनाया था, आप सभी को पता है, ओके ठीक है। अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ध्यान दें, अब आपको यहां पर सेकेंड स्टेप लिखना है और सेकेंड स्टेप में आप क्या करने वाले हैं। सेकेंड स्टेप में जो आपके पास अभी प्रोडक्ट है इसका बाइकार्बोनेट आप उठा लें, ठीक है, और इस बाइकार्बोनेट को बाबू 2 मॉलिक्यूल्स में लिख लेना, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स में हमने इसको लिख दिया और ये बाइकार्बोनेट को हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, इस बाइकार्बोनेट को ना हीट देनी है, इसको बर्न कर देना है। जब आप इसको हीट देंगे, ये देखो जरा ध्यान से देखो, ये मैंने क्या किया, इसको हीट दे दिया, क्या कर दिया, इसे हीट दे दिया। तो देखना अगर मैंने इसको हीट दिया तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसे हीट दूंगा ना तो यहां से कुछ चीजें अलग होंगी। जरा ध्यान से देखना कौन सी चीजें अलग होंगी। यहां से सबसे पहले गैस भगेगी जो कि है CO2, फिर वाटर मॉलिक्यूल भगेगा जो कि है H2O। तो बचेगा क्या सर, यहां पर बच जाएगा Na2CO3 जिसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट को मैं बेकिंग सोडा भी बोलता हूं। तो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं बेकिंग सोडा भी लिख देता हूं, इसको मैं बेकिंग सोडा भी बोलता हूं। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा गया, क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया और आपसे कहा गया कि किस तरह से बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा को बनाते हैं। तो बेकिंग सोडा तो ये है, बेकिंग सोडा तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इससे कैसे आप वॉशिंग सोडा को बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस बेकिंग सोडा को हीट दे देनी है। तो हीट दे देने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे और जो आपका बचेगा वो बचेगा सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट। यानी जब आप बाइकार्बोनेट्स को हीट देते हैं तो कार्बोनेट बन जाते हैं। अब कार्बोनेट का मतलब क्या होता है कि अगर CO3 लगा है तो ये कार्बोनेट है सर, और अगर HCO3 लगा हुआ है तो ये सर बाइकार्बोनेट है। अगर हाइड्रोजन लग जाए तो बाइकार्बोनेट, और अगर हाइड्रोजन ना लगा हो तो ये हो जाता है आपका कार्बोनेट। तो ये आपका ये जो प्रोडक्ट है मिल गया। लेकिन अभी आपको पता है कि वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड होते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, तो फिर से आपको इस प्रोडक्ट को पकड़ना है जो कि क्या था, आपके पास था Na2CO3 के साथ आपको ऐड कर देना है
10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब आप इसको रिएक्ट करवा देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको बच्चा मिलेगा वो मिल जाएगा Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये देखो अब आपके सामने जो बन चुका है बच्चा, यही है आपका वॉशिंग सोडा। इसी को तो हमें बनाना था और ये आपकी हो जाती है थर्ड स्टेप वाली रिएक्शन। यानी टोटल हमने 3 स्टेप्स में वॉशिंग सोडा को फाइंड किया है। यही तो इंपॉर्टेंट था इसमें कि ये स्टेप नंबर फर्स्ट था, ये स्टेप नंबर आपका सेकंड था और ये स्टेप नंबर आपका थर्ड था। पहले में आपने क्या बनाया, बेकिंग सोडा, दूसरे में आपने बेकिंग सोडा को हीट कर दिया तो बना दिया कार्बोनेट, और तीसरे में आपने क्या किया कि 10 मॉलिक्यूल्स को ऐड करके आपने वॉशिंग सोडा को फाइंड कर लिया। क्या ये बेहतरीन तरीके से आपको रिएक्शन समझ में आई है? क्या सारी चीजें आपको यहीं पर रट जाएंगी। पूरा का पूरा कोर्स हम पढ़ा रहे हैं, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी चीजें भी आपको मिलने वाली हैं गिफ्ट के रूप में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, जल्दी से इसको समझ लें, देन मैं आगे बढ़ूंगा और आगे की चीजों को समझाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कुछ नेम जो अभी अभी इस रिएक्शन से निकल के आए हैं और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अब ये इंपॉर्टेंट सर किस लिए हैं? क्योंकि बच्चा कई बार ये नेम जो है ना डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो कई बार ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो कई बार केवल नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती हैं, नेम से रिएक्शन देकर पूछ ली जाती हैं। तो इसीलिए आपको सारे नेम और सभी का केमिकल फार्मूला आना चाहिए। कैसे? जैसे सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं हम लोग, सभी बच्चे जानते होंगे, बहुत ही इजी फार्मूला है, NaCl से हम सोडियम क्लोराइड को लिखते हैं, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा। ओके ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा हुआ है तो यानी यहां पर क्या लगा होगा, HCO3 लगा होगा और आगे सोडियम लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट क्या है, अमोनियम क्लोराइड। सभी बच्चों को अभी अभी मैंने बताया था कि NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और बताओ बच्चों सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर दें कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। अभी अभी तो सर आपने बताया था। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फार्मूला क्या होगा सर? तो कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां पर केवल आपको यही फार्मूला लिख देना है, यही फार्मूला लिख देना है, बस 10 मॉलिक्यूल्स में क्या ऐड कर देना है, H2O को ऐड कर देना है। इस तरह से आपके कंप्लीट फार्मूले हो गए और उनके केमिकल नेम भी हो गए। ये फार्मूले जो अभी अभी आपके रिएक्शंस में थे मैंने अलग से इनको लिखवा दिया है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें तो मैं एक बार फिर से आगे बढ़ पाऊंगा। ओके ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इनके यूजेस क्या हैं और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है इनके यूजेस और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज। ये जो मैंने लिखा है ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं और बच्चों अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार जाएं और क्रॉस चेक करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दिखेगा हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सभी बच्चे सीरियसली लेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का यूज या बेसिक प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं क्या है। तो अगर मैं इनके बेसिक प्रॉपर्टीज की बाबू बात करता हूं तो सीधी सी बात यह है कि वॉशिंग सोडा जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होते हैं। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। और ये सॉल्युबल इन वाटर हैं, यानी अगर आप वॉशिंग सोडा को ऐड कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो ये उसमें सॉल्युबल होते हैं, अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इनके अंदर डिटर्जेंट, इनके अंदर डिटर्जेंट की बेटा प्रॉपर्टी होती है, यानी जब आप घरों में निरमा पाउडर यूज करते हैं तो वही तो वॉशिंग सोडा है बच्चों, वही वॉशिंग सोडा है आपके घरों में जो निरमा पाउडर होता है। अब उसके अंदर सबको पता है कि डिटर्जेंट पाउडर के प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी ये कपड़ों को साफ करने के काम में आता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। सभी बच्चों को समझ में आएगा कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हाँ सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब यूजेस देखते हैं, तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। अगर इसके पास डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी है बच्चों,
अगर इसके पास डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी है तो क्या ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं क्या? क्लीनिंग एजेंट का मतलब ये है कि इसको धोने के रूप में काम कर सकते हैं क्या? इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। यानी कपड़ों को धुलते समय हम इसका यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट के रूप में, साफ सफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से हम इसका क्लीनिंग में भी इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ में हम हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अगर वाटर हार्ड है, उसको सॉफ्ट बनाना है, तो आप वॉशिंग सोडा ऐड कर देंगे। अब वॉशिंग सोडा ऐड करने के बाद पी मत जाना कि सर सॉफ्ट वाटर है पी जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे किसकी किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे सॉप की मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में, और कुछ सोडियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। किसका? वॉशिंग सोडा का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार तुरंत से स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो आपने आज क्या पढ़ा? आज मैंने आपको पढ़ाया कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, केमिकल नेम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, यूजेस क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कैसे हम इसको बनाते हैं, किस तरह से इसकी रिएक्शंस होती हैं, सारी चीजें मैंने वेल एक्यूरेट फॉर्म में आपको दी, सारी चीजें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलता हूं आपसे जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बच्चों, बाय।